आप वहाँ पे जो आरोप लगा, जो वीडियो में दिखा कि आप आलिंगन किए, आलिंगन के बाद में आप बताएं कि चक्कर आ गया था, चक्कर आ गया था, वहीं बगल में वाटर कूलर लगा है, आपने पानी भी नहीं पिलाया, वहीं पे बेंच पड़ी है, आपने बेंच पर बैठाया नहीं। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्य तो उसी दिन हो गया था कार्यालय का जिस दिन इस घटना को हमारे आंखों ने देखा था। पहले सर्वप्रथम इस्तीफा आपको देना चाहिए था। इस्तीफा देते और कहते कि पार्टी को जो भी मंजूर हो वो हमसे जांच कराए, जो भी दोष होगा, यदि मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। कार्यालय से 500 मीटर दूरी पर ही मेरा घर है और क्लिनिक तो 300 मीटर पे है। फोन कर दिए होते तो तुरंत सहयोग के लिए हम हाजिर हो जाते हैं। रातों रात जब महिला का बयान आता है तो महिला कहती है वो हमारे भाई के समान है, वो हमारे पिता के समान है, हमारे उनके संबंध परिवार जैसे हैं। तो जिनके संबंध परिवार जैसे हो उनको आप घर क्यों नहीं लेके चले गए? पार्टी का कार्यालय हमारे लिए मंदिर के समान होता है, उस मंदिर जैसा कार्यालय को आपने इतनी बेरहमी से अपमानित किया है, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार हमको कभी फ़ोन नहीं किया गया, ना इस बारे में कोई राय ले गई। हमसे जिला अध्यक्ष जी फ़ोन करते और बताते तो हम जरूर निश्चित रूप से उनकी मदद करते। और मुझे लगता है कि जब तीसरी बार जिले के अध्यक्ष बने थे तो तभी इनका विवेक मर चुका था। अगर आप सहारा ही दिए तो क्या आप उनको सहारे से ऊपर लेके गए? वो तो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि आप आगे आगे गए और आपके पीछे पीछे वो महिला गई है। जिला अध्यक्ष जी जो मतलब ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत पार्टी पदाधिकारी, ये सारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जिन लोगों के आरोप लगाया जा रहा है ये समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके, जो अब निष्कासित हो चुके हैं, अमर किशोर कश्यप उर्फ बम, जब इनका एक महिला के साथ, महिला वो भी भाजपा कार्यकर्ता थी, उसके साथ आलिंगन करते हुए वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। पूरी पार्टी में सब लोग खामोश हो जाते हैं, कोई कुछ बयानबाजी देने को तैयार नहीं होता है, या खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि हम आलिंगन नहीं कर रहे थे बल्कि उस बेहोश हो रही थी महिला को संभाल रहे थे, या उस महिला को संभाल रहे थे। इसके बाद प्रदेश कार्यालय से इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, अमर किशोर कश्यप जी से स्पष्टीकरण मांगा गया। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी के अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष थे अमर किशोर कश्यप उर्फ बम को निष्कासित कर दिया। जिसके बाद प्रदेश से निष्कासन हुआ। इन्होंने जिले के पदाधिकारियों पर 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए कि इन लोगों ने पार्टी की छवि धूमिल की है, वीडियो वायरल किया है। पीयूष मिश्रा का नाम लिया, संदीप पांडे का नाम लिया, इसके अलावा राघवेंद्र ओझा पट्टू का नाम लिया, कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम लिया, राकेश तिवारी जो महामंत्री उनका नाम लिया। ऐसे में तमाम जिले के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के, इन लोग भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इन लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय अध्ययन दुबे जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अध्ययन जी, आप किस पद पर हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष हैं जी, और पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 बार की जिले के संयोजक रहे हैं, विभाग सह संयोजक रहे हैं, विभाग संयोजक रहे हैं। अब जब निष्कासन हो गया है, प्रदेश कार्यालय ने मान लिया है कि यह दोषी हैं, तो अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे वीडियो कांड पर और इसके बाद जो इन्होंने आरोप लगाया? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और मुझे लगता है कि जब तीसरी बार जिले के अध्यक्ष बने थे तो तभी इनका विवेक मर चुका था। क्योंकि पार्टी की कुछ मर्यादा होती है और पार्टी के मर्यादा के विरोध में इनके जो चट्टे बट्टे हैं, जो 2-4 लोग घूम रहे थे, वो क्या क्या कृत्य किए हैं, मुझे लगता है उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब पार्टी ने उनका निष्कासन कर दिया है तो पार्टी ने उनको निष्कासन कर दिया, तो उसके बाद में इस पर कुछ कहना मुझे लगता है उचित नहीं है। विषय रहा वीडियो कांड को लेकर के, प्रधानमंत्री जी एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, जो शास्त्र में कहा गया है कि अपनी एक पत्नी है, और पत्नी के अलावा जितनी शेष स्त्रियां हैं वो या तो हमारे बहन के समान है या फिर हमारे माँ के समान है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहां पर विद्यार्थी परिषद में हम सब काम किए, विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उस काम करने के बाद में हम लोगों को जो संस्कार दिया गया, जो सिखाया गया, और उसमें पार्टी का कार्यालय हमारे लिए मंदिर के समान होता है, उस मंदिर जैसा कार्यालय को आपने इतनी बेरहमी से अपमानित किया है, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी का आज जो निर्णय आया, कह रहे मानित के, वो तो कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे थे, महिला बीमार थी। रेलवे स्टेशन से आपने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन से लेके आया, उनका फ़ोन आया, वो बीमार थी।
बीमार थी। हमारे यहाँ चिकित्सा प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ के क्षेत्र के साथ संयोजक हैं डॉक्टर प्रभाकर जी, हमारे यहाँ ज़िले के संयोजक हैं अनिल जी। क्या आपने किसी का सहारा लिया? क्या आपने कहीं मेडिकल स्टोर से दवा ली? क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? आप जब आरोप लगा था, आरोप लगने के बाद में आपने एक वीडियो में कहा था कि वो महिला कार्यकर्ता है और उनको घर ले जाना उचित नहीं था, इसलिए मैं घर लेके नहीं गया, कार्यालय लेके आया। रातों रात जब महिला का बयान आता है तो महिला कहती है वो हमारे भाई के समान है, वो हमारे पिता के समान है, हमारे उनके संबंध परिवार जैसे हैं। तो जिनके संबंध परिवार जैसे हो उनको आप घर क्यों नहीं लेके चले गए? क्या किसी महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने, किसी हमारी माता, हमारी किसी बहन ने, किसी हमारी महिला कार्यकर्ता ने आपने सूचना दिया कि नहीं दिया? आप कार्यालय लेके आए हैं, गाड़ी में वो महिला थी, आप किसी से गेट पे मिले हैं, फिर आप उनको गेट से बाहर किए हैं, आपने उनको कुछ इशारा किया कि मतलब कार्यालय में कोई है तो नहीं, लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आप ऐसा किए, उसके बाद में वो महिला, आपने इशारा किया, महिला उतर गई। महिला के उतरने के बाद में आप, महिला आगे आगे गई, आप पीछे पीछे गए। आप वहाँ पे जो आरोप लगा, जो वीडियो में दिखा कि आप आलिंगन किए, आलिंगन के बाद में आप बताएं कि चक्कर आ गया था, चक्कर आ गया था। वहीं बगल में वाटर कूलर लगा है, आपने पानी भी नहीं पिलाया। वहीं पे बेंच पड़ी है, आपने बेंच पर बैठाया नहीं, आपने बेंच पर उनको लेटाया नहीं। आपने जो किया वो मुझे लगता है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं हो, सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप सहारा ही दिए तो क्या आप उनको सहारे से ऊपर लेके गए? वो तो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि आप आगे आगे गए और आपके पीछे पीछे वो महिला गई है। आपके कहने मतलब जब नीचे गाड़ी से उन्होंने इशारा किया महिला को उतरने का, तो ये लाइन क्लियर होने का इशारा किया कि लाइन क्लियर है, चलो। अब वही तो माना जाएगा। अगर कोई अस्वस्थ है तो स्वाभाविक है कि आप साथ में चलेंगे। अगर कोई अस्वस्थ है तो यही तो लगेगा कि आप साथ में चलेंगे। आपने तो गेट की तरफ गए और आपने पीछे से ऐसे इशारा किया, वो गेट खोल के उतर गए। बाद में आपने स्वयं गेट बंद किया है। यदि बीमार थी तो आप उतारते, आप उनको सहारे से लेकर के आते, बैठाते। एक तो और बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो 3 फ्लोर पे बना हुआ है। सबसे जो नीचे है, जिसको ग्राउंड फ्लोर माने या बेसमेंट माने, वो हॉल है, सभागार है। वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप वहाँ नहीं बैठाए। आगे वहीं गेट के कर्मचारी बैठते हैं, जो चौकीदार है, वहाँ पे भी कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप वहाँ भी नहीं बैठाए। उसके बाद में गेट वो अपने आप चली गई। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जिलाध्यक्ष का कक्ष है, पदाधिकारी कक्ष है, अन्य भी कुर्सियाँ वहाँ पे रहती हैं। स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता हैं, हम जैसे कार्यकर्ता हैं, हमको लगता है कि जब से कार्यालय का निर्माण हुआ है तभी से हम लोग जा रहे हैं। और गिनती में 1-2 बार, 10 बार भी नहीं, दोहरे अंक में नहीं, 1-2 बार हम जैसे कार्यकर्ता ऊपर गए हैं। क्योंकि ऊपर केवल एक रसोई है और जो कोई अतिथि आते हैं उनके हेतु आवास है, बेड पड़ा हुआ है रहने के लिए। बाकी कोई कार्यकर्ता ऊपर नहीं जाता है। आपको मिलना था तो आप पदाधिकारी कक्ष में नहीं मिले, आप आपका जिला अध्यक्ष का, आपका स्वयं का बीमार थी ना, बीमार थी तो बेड पर लेकर गए। तो बीमार थी तो फिर बीमार तो बेंच पड़ा था, बेंच पे आप नहीं लेटा दिए, बेंच पे आप नहीं बैठा दिए, वाटर कूलर से आप पानी नहीं पिला दिए। अच्छा, आज फिर जब निष्कासन हो गया है तो उन्होंने 5 लोगों का नाम लिया है। पीयूष मिश्रा जी का नाम लिया, जो कई पदों पर हैं भाजपा के। संदीप पांडे जी जिला उपाध्यक्ष हैं। अभी उनका बयान आया है, गोंडा पब्लिक पोस्ट पर चल रहा है, आप लोग देखिए, इस समय बयान चल भी रहा है। और राघवेंद्र ओझा पट्टू जी का नाम लिया, जो मीडिया प्रभारी हैं। और उन्होंने नाम लिया राकेश तिवारी जिला महामंत्री जी का। किन लोगों की साजिश है पार्टी की शब्द बदनाम करने की? क्या कहेंगे इस पर? मैंने पहले ही कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनका विवेक जब तीसरी बार अध्यक्ष बने तभी मर गया था। तीसरी बार है? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। तीसरी बार जब घोषणा तीसरी बार हुई तो तीसरी बार है ही। मुझे लगता है सबको पता है कि तीसरी बार है। वो पता नहीं कैसे कह रहे थे कि मैं 2 बार हूँ, तीसरी बार है। एक बार वो हमको लगता है 2020-21 में बने, पहली बार 19 में। उसके बाद फिर अभी इसके पहले जब लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा हुई तब वो बने, और अभी ये तीसरी बार उनकी घोषणा हुई है। ये 3 बार के अध्यक्ष हैं। और जब तीसरी बार अध्यक्ष बने और 2012-13 में ये नगर के अध्यक्ष थे। उसके बाद में आदरणीय पीयूष जी का जिन्होंने मतलब इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाया, पीयूष जी ने इनको महामंत्री बनाया। और वास्तव में पीयूष जी ने, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अपेक्षित, किसान, नौजवान, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए। आज निश्चित रूप से हमारी सरकार उस बिंदु पर काम कर रही है। और पीयूष जी ने भी अंतिम पायदान तक संगठन को पहुंचाने का काम किया था। पीयूष जी की टीम में ही ये जिले के महामंत्री बने। आप पीयूष जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राघवेंद्र ओझा पट्टू जी, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये कहना उचित भी नहीं है,
कल तक आपको हर एक न्योता संगठन के हर एक काम में वो अपनी गाड़ी से बैठा कर आपको लेके चलते थे। आज बुरा किस चीज़ का लग रहा है? क्योंकि आज जब से आप अध्यक्ष बने तीसरी बार, पराक्रम करने वाले व्यक्ति की यहाँ पर चिंता नहीं होती थी, जो परिक्रमा करता था उसकी चिंता हो रही थी। मैं स्वयं साल डेढ़ साल, लगभग पौने 2 साल से कार्यालय पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। बाकी सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बराबर मिलता जुलता हूँ। कार्यालय नहीं जा रहा था। किसकी वजह से? स्वाभाविक है, इनकी वजह से, केवल इनकी वजह से। तो जब निष्कासन हुआ तब आज आपका बयान सामने आ रहा है? इसके पहले आप हमारे 4-5 दिन पहले फेसबुक पोस्ट को भी देखिए। निष्कासन के पहले भी हमने लिखा था इनके विरोध में कि सत्य की पराकाष्ठा तो उसी दिन समाप्त हो गई थी। आपको पहले सर्वप्रथम इस्तीफा आपको देना चाहिए था। इस्तीफा देते और कहते कि पार्टी को जो भी मंजूर हो वो हमसे जांच कराए, जो भी दोष होगा, यदि मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी का संविधान परिवर्तन किया गया था आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए। नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था और केजरीवाल ने केवल आरोप लगाया था। नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक आरोप हमारे ऊपर बेबुनियाद नहीं हो जाएगा, जब तक मैं निर्दोष नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तभी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे। ये वो पार्टी है जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पूजे जाते हैं, जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूजे जाते हैं, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी पूजे जाते हैं। कष्ट इस बात का है कि आपने कार्यालय को धूमिल करने का काम किया है। एक एक कार्यकर्ता पीड़ित है। निष्कासन सही है? बिल्कुल 100% सही है। और सही नहीं है ये पार्टी से भी हो सकता है, पार्टी ने विचार करने में समय लगा, ये और पहले ही होना चाहिए था। अच्छा, आज जो राघवेंद्र ओझा पट्टू जी ने तहरीर दिया है कोतवाली नगर में, बाकायदा तहरीर दिया है, उसके बाद मीडिया में बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि मानहानि उन्होंने हमारा किया है, समाज में हमारी छवि धूमिल की है। तो क्या पट्टू जी सही हैं अपनी जगह पर? बिल्कुल 100% सही है। अगर बेवजह ये बताइए, वो कार्यालय जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार हमारा है, जितना अधिकार उनका उतना, वो गलत करके भी अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं। कुछ देर के लिए हमारे मित्र हैं। मैं रोड पर शराब पी रहा हूँ, रोड पर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये जाकर के हमारे पिताजी से शिकायत कर दिए, तो क्या ये गलत है? और पिताजी हमको अगर दंड दिए तो हम आरोप लगाएं पिताजी को कि आपने हमको दंड दिया, इनको 4 झापड़ क्यों नहीं मारा? गलत हम किए हैं, निश्चित रूप से हमको इसकी सजा मिलनी चाहिए। प्रभाकर जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ में आप हैं भाजपा के, किस पद पर हैं बताइए? क्षेत्रीय हैं, सहसंयोजक हैं चिकित्सा विभाग के अवध क्षेत्र के। तो क्या जब वो महिला कार्यकर्ता बीमार थी तो बम्बम जी का फ़ोन आप लोगों के पास, कहीं किसी के पास? नहीं, कभी फ़ोन नहीं आया। और हम जो है 2012 से विद्यार्थी परिषद की सेवा कर रहे हैं। उस समय से ही अगर हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी का अगर हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए फ़ोन आता था तो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम लोग पहुंच करके सेवा करते थे। उस समय हम छात्र जीवन में पढ़ ही रहे थे तो जिला अस्पताल लेकर के जाते थे, मदद करते थे। और इधर जब से 4 वर्ष लगभग में हमको क्षेत्रीय दायित्व चिकित्सा प्रकोष्ठ का मिला है। अनिल जी जिले के संयोजक हैं और हम लोगों से बीच बीच में कोई दिक्कत होती थी कार्यकर्ता का तो सहयोग लिया जाता था। इस बार हमको कभी फ़ोन नहीं किया गया, न इस बारे में कोई राय ले गई। हमसे जिला अध्यक्ष जी फ़ोन करते और बताते तो हम ज़रूर निश्चित रूप से उनकी मदद करते, क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलिए कि संगठन के लिए हमेशा हम रात में खड़े रहते, चाहे जब हमारे पास आ जाए, हमारे मोहल्ले के, गाँव के, किसी भी कोई आ जाए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। चिकित्सक एक सेवक होता है, तो हम एक सेवक के नाते हम तुरंत जो है उसका हम लोग सहयोग करते थे। लेकिन इस बार जिला अध्यक्ष जी जो मतलब ऐसा आरोप लगा रहे हैं मनगढ़ंत इन पार्टी पदाधिकारी, ये सारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जिन लोगों के आरोप लगाया जा रहा है ये समाज में इनकी अच्छी पकड़ है, ये सक्रिय कार्यकर्ता, इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि ये आगे ना बढ़ पाएं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्य तो उसी दिन हो गया था कार्यालय का जिस दिन इस घटना को हमारे आँखों ने देखा था। कार्यालय से महज 200 मीटर इनकी क्लिनिक है, 300 मीटर पे इनका मकान है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। जब मन हो तब आप मोटरसाइकिल उठा करके नाप लीजिए। होकर ही जा सकते हैं। एक मुश्किल से 1-1.5 मिनट का ही मार्ग है और एक भी फ़ोन नहीं। बगल में ही कार्यालय के बता, कार्यालय से 500 मीटर दूरी पर ही मेरा घर है और क्लिनिक तो 300 मीटर पे है। फ़ोन कर दिए होते तो तुरंत सहयोग के लिए हम हाजिर हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जो निष्कासन हुआ इसका मतलब पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने माना कि वीडियो में जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, आलिंगन ये कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें कोई भी छोटा सा बच्चा अगर वो बिंदु और वो वीडियो देख लेगा तो उसके भी ये दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ जो हो रहा है ये सही हो रहा है। और जो
प्रदेश नेतृत्व का जो ये निर्णय है, देर से आया है फिर भी दुरुस्त आया, इसका हम सम्मान करते हैं। कार्यकर्ताओं में फिर से जो है कार्य करने की ललक जगी हुई है। सारे कार्यकर्ता निराश थे। हम लोग कहीं निमंत्रण में जाते थे तो हम लोगों को जो है इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ता था, जवाब नहीं दे पाते थे। अब पुनः जो है हर्ष के साथ जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और पूरी निष्ठा के साथ जो है कार्य करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? कहना क्या है, पार्टी का जो निर्णय है वो स्वीकार है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो भी स्वीकार है। जिला अध्यक्ष कौन होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से होगा और जो भी होगा उसका स्वागत है। जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा उसके साथ पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जैसा काम करते आए थे पूर्व में वैसे करेंगे। बीच में कुछ दिन से निष्क्रियता थी, निष्क्रियता का कारण भी यही थे। वो निष्क्रियता समाप्त होगी, फिर से सक्रिय की भूमिका में आएंगे। एक एक कार्यकर्ता सक्रिय होगा और सक्रिय होकर के पुनः हम सब जाएंगे गांव में, शहर में, जहां जहां पार्टी को आवश्यकता होगी, जहां वहां हम लोग काम करेंगे और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से पूरे देश में भाजपा के नेताओं की जिस प्रकार से वीडियो आए, अश्लील वीडियो आए, क्या माना जाए, पार्टी की छवि धूमिल हुई नहीं धूमिल हुई? ऐसे लोग पार्टी में नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है, जब सरकार जिसकी भी होती है तब ऐसे कांड हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग जब सरकार आती है तो भी पार्टी में अपने आप को बचाने के लिए किन्हीं कारणों से पार्टी में जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में रहने के बाद यदि कोई गलत करे तो पार्टी उसको अवसर दे रही है, पार्टी उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। मैंने तो आप देखिए, पार्टी किसी ऊपर कार्रवाई कर दी तो उसमें लिखती थी कि 6 वर्ष के लिए आपको निष्कासित किया जा रहा है। इनमें तो समय भी नहीं दिया गया और पार्टी ने तो स्पष्ट मान भी लिया है। पार्टी ने देखिए लिख दिया है कि आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है, आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। परमानेंट अभी तो बिल्कुल परमानेंट है, परमानेंट निष्कासित कर दिया गया है। आलिंगन कांड का जब वीडियो वायरल हुआ इसके बाद खबरें चली और आज अमर किशोर कश्यप जी को निष्कासित कर दिया गया, भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह थे अध्ययन दुबे जी, साथ में चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी। अब लोग खुलकर सामने बोल रहे हैं, तमाम लोग पहले भी बोल रहे थे। चीज़ें जो कुछ भी थी सामने आ रही हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।